नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। आप तो इस बात से वाकिफ़ होंगे, आपको जानकारी मिल गई होगी कि कल स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह में लाल किले पर जो समारोह हुआ, उसमें किस तरह से राहुल गांधी को पीछे की पंक्ति में खिलाड़ियों के बीच में बिठाया गया और उसके बाद पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस ने विरोध भी जताया, फिर रक्षा मंत्रालय की सफाई भी आई। इन सभी चीज़ों से आप वाकिफ़ हो गए होंगे, आपको जानकारी मिल गई होगी। मैं इस वीडियो में कुछ नई बातें आपके सामने करना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि राहुल गांधी को आखिर क्रोध क्यों नहीं आया। सभी मान रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ अपमान करने वाला व्यवहार किया गया, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया। प्रोटोकॉल ये था कि वो विपक्ष के नेता हैं और उनको अगली पंक्ति में बैठाया जाना चाहिए था। उनका कद जो है वो केंद्रीय मंत्री के बराबर होता है। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट को देखें तो वहाँ के अनुसार तो केंद्रीय मंत्रियों से भी थोड़ा ऊपर ही होता है, प्रधानमंत्री के समकक्ष माना जाता है। इसके बावजूद ये है प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया, आगे सीट पर नहीं बैठाया गया, इतना विवाद है। लेकिन राहुल गांधी ने वहाँ जब उनको पीछे की सीट पर बैठाया गया तब भी वो क्रोधित नहीं हुए, आराम से चुपचाप जाके बैठ गए। और बाद में भी वो वहाँ कहा जा सकता है कि वहाँ जो है वो कटसी और वो लोग क्या कहेंगे ये सोच के वहाँ चुप रह गए, लेकिन बाद में तो वो बोल सकते थे। तो बाद में भी अपना क्रोध प्रकट नहीं किया, ये नहीं कहा कि मेरा अपमान किया गया है। आखिर क्यों? तो राहुल गांधी को क्रोध क्यों नहीं आया, इस पर मैं बात करूंगा। वो भी हमारे देश में ऋषि मुनि जिनको क्रोध आता रहा है, देवताओं को क्रोध आता रहा है। एक तो ऋषि हैं दुर्वासा ऋषि, उन्होंने कईयों को श्राप दिया, कृष्ण को भी श्राप दिया था और रुक्मिणी को और कृष्ण को श्राप दिया था, और राजा दशरथ को भी श्राप दिया गया था कि जैसे पुत्र मोह में मैं मर रहा हूँ, श्रवण के पिता ने कहा था और माता ने, वैसे ही तुम भी एक दिन पुत्र और पुत्र के मोह में तुम्हारी भी जान जाएगी। तो श्राप देना, क्रोध होना, क्रोधित होकर श्राप दे देना, विरोध करना अपमान का, ये हमारे परंपरा में रहा है। तो वो बहुत सारे किताबों में, कहानियों में ऐसी आपको बातें मिल जाएंगी। दूसरी तरफ वो ऐसे भी ऋषि मुनि रहे हैं जिन्होंने क्रोध, अपमानित होने के बावजूद वो क्रोधित नहीं हुए, जैसे अष्टावक्र जिनका 8 अंग टेढ़ा था, 8 अंग टेढ़ा वो उनका जन्म हुआ था। और राजा जनक के दरबार में जब उनके पिता शास्त्रास्त्र में हार रहे थे तब वहाँ गए थे और उनको देख के, चूँकि उनका 8 अंग बहुत टेढ़ा था, तो पूरी सभा जो है हंस पड़ी, जनक भी हंस पड़े। तो उसके बाद लेकिन गुस्सा नहीं आया उनको। तो राहुल गांधी को आखिर गुस्सा क्यों नहीं आया, इसी पर मैं बात करूँगा। आपको याद होगा राहुल गांधी ने 2-3 कारण हैं। तो पहला एक कारण तो साधारण जो समझ में आती है बात, वो ये आती है कि राहुल गांधी ने संसद में, लोकसभा में, आपने देखा होगा कि शिव का और नानक का, बुद्ध की तस्वीर दिखाई थी, महावीर की तस्वीर दिखाई थी और इस्लाम की चर्चा की थी, मोहम्मद साहब की चर्चा की थी। तो वो सारे धर्म के जो महापुरुष रहे हैं उनकी चर्चा की थी वो, और देवताओं की चर्चा की थी। तो एक तो उससे शिक्षा मिलती है, ये सारे लोगों ने क्रोध को खारिज किया है। और बुद्ध तो और भी ज़्यादा, और महावीर, इन्होंने तो क्रोध पर बहुत कुछ बोला है। ये बुद्ध ने तो कहा है कि क्रोध से आप दूसरे को नुकसान पहुंचाएं या नहीं पहुंचाएं, क्रोध एक विष है जिससे पहले आप ही नष्ट होते हैं। और महावीर के वाणी को आप सुने तो महावीर ने भी क्रोध के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा है, और वो साहित्य में, महावीर के साहित्य में, जैन साहित्य में आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो एक तो कारण ये समझ में आता है कि ये जो चित्र दिखाया राहुल गांधी ने, तो वो उससे जो उन्होंने ग्रहण किया था वो। देखिए, दूसरी बात जो मैं करना चाहता हूँ कि क्रोध का 2 चीज़ों से बहुत गहरा रिश्ता है। क्रोध का अहंकार से बहुत बड़ा रिश्ता है और क्रोध का आकांक्षा से बहुत रिश्ता है। आकांक्षा मतलब इच्छा। तो पहला ये कि अहंकार से इसका रिश्ता है। अहंकार मतलब जैसे अगर मैं बड़ा हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं इस पद पर हूँ, मैं संपादक हूँ, मैं सबसे बड़ा अमीर हूँ, मैं का जब बोध आ जाता है तो सामने कोई उसके सामने नहीं आना चाहिए। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आप देखेंगे कि कोई आ जाए तो दूसरे अगल बगल के नेता उनको खींच के किनारे कर देते हैं, ऐसा बहुत सारा वीडियो देखने को मिलता है। उनके सामने कोई नहीं जा सकता। तो ये जो होता है कि मैं वाला बोध जो अगर रहेगा, अगर अहंकार होगा, तो वो आदमी में क्रोध आएगा ही। जब भी अहंकार को चोट पड़ेगी
तो क्रोध आ जाएगा। तो राहुल गांधी में क्रोध नहीं आया तो एक तो वजह ये लगती है कि वो अहंकार नहीं है कि मैं वाला बोध कि मैं एलओपी हूँ, मैं विपक्ष का नेता हूँ, मुझे आगे की कुर्सी मिलनी चाहिए, मैं ये हूँ। वो हर जगह वो मैं वाला बोध जो है, राहुल गांधी ने बहुत पहले भारत जोड़ो यात्रा में कहा भी था पत्रकारों के सवाल के जवाब में कि आपको राहुल गांधी नज़र आता है, लेकिन मैंने तो राहुल गांधी को बहुत पहले मार दिया है। वो दरअसल में वो वही बात कह रहे थे, मैं को मारना, अहंकार को मारना। तो राहुल गांधी ने एक तो काम ये ज़रूर किया है। और दूसरी बात इच्छा और क्रोध में भी बहुत गहरा संबंध है। अगर आपकी इच्छा हो कि मुझे प्रमोशन पाना है, आप आकांक्षा आपकी ये हो और आप उसके लिए प्रयास कर रहे हो, और कोई आदमी आपके प्रमोशन में अगर बाधक बन जाता है, आप कोई मकान बनाना चाह रहे हैं और कोई आदमी अगर मकान बनाने में वो रोड़ा अटका देता है, कोई आप रेस जीतना चाहते हो और उसमें कोई रोड़ा बन जाए, तो क्रोध आ जाता है। तो ये आकांक्षा जो है, आकांक्षा से वो क्रोध आना ही है। अगर आकांक्षा बहुत बलवती होगी, बहुत आप एकदम उस कोई चीज़ पाने के लिए एकदम लालायित होंगे, एकदम दिन रात उसी की चिंता कर रहे होंगे, तो वो जब आकांक्षा पूरी नहीं होगी तो क्रोध आएगा। तो राहुल गांधी में लगता है कि वो इस तरह की कोई आकांक्षा कि हम और बड़े नेता बन जाएं, हम प्रधानमंत्री बन जाएं, हम मंत्री बन जाएं, हम गांधी बन जाएं, तो ऐसी आकांक्षा लगता है कि नहीं है। और वो ये बात साफ है कि वो चाहते तो मंत्री, केंद्रीय मंत्री बन सकते थे, प्रधानमंत्री चाहते तो वो भी बन सकते थे, वो उनके पास अवसर था, लेकिन वो मंत्री तक नहीं बने। तो ये आकांक्षा, ओशो ने एक लाइन कही है कि आकांक्षा मत पालिए, इच्छा मत पालिए। अगर इच्छा करनी भी है, इच्छा करिए, ओशो कहते हैं इच्छा करिए, लेकिन इच्छा जो है वो खेल की तरह करिए, खेल भावना से करिए। खेल में क्या होता है, वो खिलाड़ी जीतने के लिए वो उसकी इच्छा रहती है कि हम जीतें, लेकिन खेल भावना ये होती है कि अगर वो फर्स्ट नहीं आया तो भी वो कोई बात नहीं है, वो फिर तैयारी में लग जाता है, फिर प्रैक्टिस में लग जाता है। ऐसा नहीं होता है कि अगर वो फर्स्ट नहीं आया, अगर मेडल नहीं मिला तो उसके बाद वो एकदम पूरी दुनिया में उलट पुलट मचाना चाहता है, एकदम जो है टीवी तोड़ देगा, कुछ कर देगा, हंगामा कर देगा। ऐसा नहीं करते हैं खिलाड़ी जो है, वो फिर से प्रैक्टिस में लग जाते हैं। तो उसको बहुत ईजी लेते हैं कि ठीक है, इस बार हार गए, कोई बात नहीं है, अगली बार हम फिर तैयारी करेंगे। तो ओशो कहते हैं इच्छा पालिए, लेकिन इच्छा को खेल की तरह, स्पोर्ट्स की तरह लीजिए आप। तो ये मैं महसूस करता हूँ कि राहुल गांधी जो हैं उनको अपमानित तो किया गया, ये तो ज़रूर इसके पीछे मकसद लगता है। ये कोई ऐसी गलती नहीं लगती है कि जो सफाई आई कि आगे ओलंपिक खिलाड़ियों को बैठाना था इसलिए इनको पीछे बैठाना था, तो भी सवाल उठ जाता है कि आप दूसरे केंद्रीय मंत्री को क्यों नहीं पीछे बैठाए, आप इन्हीं को क्यों, राहुल गांधी को ही क्यों पीछे बैठाए। तो बहुत सारे सवाल हैं। तो राहुल गांधी जो है वो सोचा तो यही गया होगा कि राहुल गांधी या तो नाराज़ हो जाएंगे, ऐसे मूर्ख लोग सोच सकते हैं। आमतौर से वो जिसने वो प्रबंध किया होगा उसको भी मालूम होगा कि राहुल गांधी वहाँ पर कोई बखेड़ा नहीं खड़ा करेंगे और उनको पीछे बैठाया जाएगा तो पीछे बैठ जाएंगे। मकसद शायद यही था कि राहुल गांधी पर नज़र किसी की नहीं जाए, कोई नहीं देखे, सारा फोकस जो है वो मंच की तरफ रहे। राहुल गांधी, चूँकि वो जून में रिजल्ट आने के बाद से पूरे देश की नज़र में राहुल गांधी हैं, मणिपुर जा रहे हैं, वायनाड जा रहे हैं, मोची से मिल रहे हैं, वो कहीं भी दुख पीड़ा हो रही है वहाँ जा रहे हैं, मुद्दे उठा रहे हैं, नीट का सवाल तो हर लोगों के केंद्र में है, चर्चा के विषय में है। तो वहाँ उनको चर्चा से बाहर रखा जाए, कैमरे से बाहर रखा जाए, मकसद तो यही लगता है। लेकिन हो गया उल्टा, अब उनको पीछे बैठा के भी वो देश में सबसे ज़्यादा चर्चा में आ गए। और बल्कि जो विरोधी हैं, विरोध में भी खूब लिखे जा रहे हैं। राहुल गांधी को अपमानित करने के लिए खूब आप देखेंगे ट्रेंड चलाया गया कि राहुल गांधी की यही जगह है, उनको यही बैठना चाहिए, यहीं वो अगली बार भी यहीं बैठे हैं, वो पप्पू है, ये है, वो भी चलाया गया। लेकिन ये वो एक ख़ास वर्ग के लोग हैं जिनका दिमाग वो हाईजैक कर लिया गया है। तो ऐसे भक्त लोग ही बोल रहे हैं। आम तौर से देश ने इसको अच्छा नहीं माना कि राहुल गांधी को आप इस तरह से पीछे बैठाएं। विपक्ष के नेता हैं, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो पूरे विपक्ष का, देश के वो लोकसभा में जो 240 के लगभग सांसद विपक्ष के हैं, तो 230 से कुछ ज़्यादा है, तो वो सारे सांसदों का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश के विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं, करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका इस तरह से अपमान ठीक नहीं है, देश ने इसी रूप में लिया है।
तो उनको चर्चा से बाहर करने के मकसद से पीछे बैठाया गया, लेकिन हो गया उल्टा। वो कल से ही लगातार और चर्चा में है, लोग बात कर रहे हैं और सरकार ही घिर गई है, तो हो गया उल्टा। तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी में जो ये क्रोध नहीं आया, इसको अपमान के रूप में नहीं लिया, वो यही 2-3 बातें हैं। एक तो वो जिन लोगों को मानते हैं आध्यात्मिक रूप से, और वो सभी धर्म के महापुरुषों को मानते हैं, तो उनकी शिक्षा, फिर अहंकार का नहीं होना और इच्छा नहीं होना। तो ये मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी के क्रोध नहीं आने का, क्रोधित नहीं होने का मूल कारण यही है। तो कैसा लगा ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।